हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम डीएसए के अंदर पढ़ने वाले हैं डबली लिंक लिस्ट। जी हाँ, डबली लिंक लिस्ट जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट देखा था वैसा ही है, बस इसमें ईच एंड एवरी नोड के अंदर 3 पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहला पार्ट रहता है डेटा, जो कि आप जानते हैं, और इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी रहेगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस भी रहेगा। अब इसको कैसे बनाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसका क्या क्या यूजेस रहता है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट का एक डेफिनेशन है। उसमें यह बताया है कि वी एड अ पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड इन द डबल लिंक लिस्ट, thus we can go in either direction, forward और backward। तो डबल लिंक लिस्ट में ईच एंड एवरी नोड में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा। बीच में रहता है डेटा, यहाँ पर प्रीवियस नोड का एड्रेस और यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो जब फर्स्ट टाइम जब नोड क्रिएट होता है तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी आपका एम्प्टी होता है, मतलब नन होता है। प्रीवियस नोड का एड्रेस में नन होता है, क्योंकि ये आपका पहला ही नोड होता है। जैसे ही अब प्रीवियस नोड, फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस नोड होता है वो हमेशा एम्प्टी ही होगा, क्योंकि उसके पहले कुछ हो ही नहीं, तो इट विल नल, इट इज ऑलवेज नल। ओके, जैसे ही सेकेंड नोड बनेगा, तो सेकेंड नोड जब बनेगा तो सेकेंड नोड का जो एड्रेस है वो यहाँ नेक्स्ट में आ जाएगा, और ये जो स्टार्ट नोड का जो एड्रेस है, या प्रीवियस लास्ट नोड जो भी बोल सकते हैं उसको, लास्ट नोड भी यही होता है फर्स्ट टाइम का, तो इसका जो नेक्स्ट है उसमें नए नोड का एड्रेस आ जाएगा, और नए नोड के प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, तो ये यहां से भी कनेक्ट हुआ, ये यहां से भी कनेक्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। अब जब थर्ड नोड बनेगा तो लास्ट नोड ये होगा, तो इसके नेक्स्ट में ये जो न्यू नोड होगा उसका एड्रेस आ जाएगा, न्यू नोड के प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही सारे डेटा कनेक्ट होते रहेंगे और डबल लिंक लिस्ट फॉर्म हो जाएगा। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डबल लिंक लिस्ट आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही चीज है और उससे भी ज्यादा इजी चीज है। ट्रैवर्स करना और भी इजी होता है डबल लिंक लिस्ट में। ये डबल लिंक लिस्ट का एक एडवांटेज है ओवर सिंगल लिंक लिस्ट के बेसिस पर। तो इसको हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं, प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले VS कोड ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम एक सिंगल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम को ओपन करते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से देख लिया था। अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट नहीं सीखा है या कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, नोड बनाया था, तो ऐसा ही कुछ नोड हमें बनाना है। तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर एक नया फाइल बना देते हैं, डी लिंक, डबल लिंक लिस्ट है एक्चुअली, तो डी लिंक नाम से बना देते हैं, डी लिंक 1। ठीक है, तो ये नोड हमारा ऐसा बनेगा जिसमें 3 पार्ट्स रहेगा। एक तो नोड का डेटा रहता है, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। ऐसे ही प्रीवियस नोड का एड्रेस भी हमें नन रखना होगा इनिशियली। ठीक है, तो ये हमारा नोड क्रिएट हो गया। अब हम क्लास बनाएंगे। सिंगल लिंक लिस्ट तो हो गया है, ये डबली लिंक लिस्ट है, तो डी लिंक लिस्ट ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, और जो कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे सिंगली में किया था वैसे ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे। इसमें भी 2 पॉइंटर रहेगा, एक स्टार्ट और एक लास्ट। ठीक है, इसमें फिर इंसर्ट का बनाएंगे, तो इंसर्ट का भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। अब इंसर्ट में आपको न्यू नोड का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये तो आपको पता ही है। अगर फर्स्ट नोड आप बना रहे हैं, अब ये इफ एल्स का मतलब क्या है वो अच्छे से समझ लो, कि अगर स्टार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आप सेकंड टाइम से या थर्ड टाइम या जो भी सेकंड टाइम से, आप कोई भी टाइम हो सकता है, तो उस समय अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको ये वाला कोड को एग्जीक्यूट करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर स्टार्ट आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब आप फर्स्ट टाइम नोड क्रिएट कर रहे हो, तब आपका न्यू नोड ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम नोड क्रिएट करते हो तो ये एल्स में जाएगा, तो उसका नेक्स्ट में नल है और प्रीवियस में नल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सेकंड टाइम कर रहे हैं या थर्ड टाइम कर रहे हैं या कोई भी टाइम हो सेकंड के बाद, तो उसमें लास्ट नोड के नेक्स्ट में नया नोड आ गया, और नए नोड के
प्रीवियस में लास्ट नोड आ गया। ये लाइन इसमें ऐड करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप सेकंड नोड बना रहे हैं या थर्ड बना रहे हैं तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में नया नोड आ गया, तो यहाँ पे लिखा लास्ट नोड के नेक्स्ट में नया नोड, तो नए नोड के प्रीवियस में लास्ट नोड भी तो आएगा, तो नए नोड के प्रीवियस में लास्ट नोड, तो ये एक ऐड करना होता है हमें जब भी सेकंड या उसके बाद जब भी नोड क्रिएट होता है तब, ठीक है। और नया नोड लास्ट में स्टार्ट बन जाता है, इंसर्टेड खत्म। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डिस्प्ले में हम खुद का नोड का एड्रेस तो प्रिंट करेंगे और यहाँ पे प्रीवियस नोड का एड्रेस भी हम प्रिंट करेंगे। तो इसको प्रिंट करने का तरीका थोड़ा सा मैं इस तरह से फॉर्मेट कर रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वेट कीजिए, रन करते समय आपको उसका फॉर्मेट दिख जाएगा तो और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। बाकी सब सेम ही है, तो डजंट टू थिंक मोर अबाउट दिस। एक बार इसको रन करके देखेंगे तो उसके लिए हमें नीचे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत सेम ही है, तो कॉपी कर लेते हैं। तो ठीक है, डिस्प्ले और इंसर्ट ये दो ही चीज मैंने अभी की है, तो मैं अभी ये दोनों को कमेंट कर देता हूं। हाँ, यहाँ पर आपको डी लिंक लिस्ट लिखना हो, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सेव करते हैं, रन करते हैं। सो डिलीट का ऑपरेशन मैंने कुछ किया ही नहीं है, सर्च भी किया नहीं है, तो सिर्फ इंसर्ट ही किया है। तो इंसर्ट प्रेस करने के लिए 1 प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू एंटर किया, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है। ये जो है करंट नोड का एड्रेस है, जो फर्स्ट नोड है हमारा, उसके प्रीवियस में भी कुछ नहीं और नेक्स्ट में भी कुछ नहीं, क्योंकि फर्स्ट नोड है। जैसे ही मैं एक और इंसर्ट कर रहा हूँ 20, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं और क्लियर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट नोड का प्रीवियस में तो अभी भी नन है और नन ही रहेगा लास्ट तक, लेकिन फर्स्ट नोड के जो नेक्स्ट है उसमें जो हमारा सेकंड नोड है उसका खुद का एड्रेस क्या है, A50, वही चला जाता है इसमें, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा नया नोड जो है ये, उसके प्रीवियस में देखिए क्या एड्रेस है, BA0, और ये एड्रेस किसका है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। तो ये एक डबली लिंक लिस्ट है, तो इस एड्रेस से आप समझ सकते हैं, राइट। और इंसर्ट करते हैं, 30 इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा क्योंकि एड्रेस काफी बड़े होते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जगह कम पड़ेगी, बट आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो एड्रेस है, लास्ट जो हमारा नोड है उसका जो प्रीवियस एड्रेस है वो है A50, जो कि हमारा सेकेंड नोड का ही एड्रेस है, तो ये कनेक्ट हो जाता है इस तरह से। होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। अब हमें डिलीट करना है। अब डिलीट करने के लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, अगर आप स्टार्ट से डिलीट कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप वही कोड को फॉलो कीजिए जो हमने लास्ट देखा था। डिलीट करना, इनफैक्ट सर्च करना भी सेम ही है, तो आप इसको दोनों को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सेम ही है, ऑलमोस्ट पूरा एग्जैक्टली सेम है ये डिलीट का, लेकिन सर्च में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जब प्रिंट करना है तो हमें ये फॉर्मेट को प्रिंट करना है, बस यही चीज अलग है। सर्च में वो भी पूरा सेम है। कमेंट खोल सकते हो, सेव करके इसको रन करके देख सकते हो। थोड़ा सा स्क्रीन की साइज कम कर देते हैं ताकि डेटा हमारा पूरा दिखाई दे आउटपुट में। देखिए मैं 2-3 इंसर्ट कर देता हूं पहले तो, होप आपको थोड़ा विजिबल होगा। फॉन्ट कम है लेकिन डेटा एक्यूरेट विजिबल है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नोड जो हमारा है वो ये है, ये हमारा सेकेंड नोड जिसका नेक्स्ट प्रीवियस दोनों दिख रहा है प्रॉपर, फिर ये थर्ड है और ये फोर्थ है।
फोर्थ वाले के नेक्स्ट में कुछ है नहीं, क्योंकि आने वाले नोड में कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है। फोर्थ का जो प्रीवियस है उसमें वो नोड का एड्रेस है जो हमारा थर्ड नोड है। तो ये सब जो एड्रेस है ये नोड, जो ये पर्टिकुलर नोड का एड्रेस ये है। तो आप इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है कि हमने जो इसमें डिलीट किया वो हमने स्टार्टिंग से किया है, स्टार्टिंग के नोड को हमने डिलीट किया। जैसे कि फिर से मैं बता दूं, एक्चुअली हमने इसको देखा नहीं कि डिलीट हो रहा है कि नहीं, तो एक बार देख भी लेते हैं। देखिए ये मेरे पास अभी 4 नोड है, अगर मैं डिलीट करूं तो मेरा डिलीट होगा फर्स्ट नोड जो कि उसमें डेटा है 10। तो मैंने 2 प्रेस किया तो देखो यहाँ बता रहा है 10 इज डिलीटेड, और जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट टाइम जब नोड आप डिलीट कर रहे हो ना तो 10 डिलीट हो गया, तो 20 के प्रीवियस में क्या है, एक एड्रेस है। ये एड्रेस नहीं होना चाहिए, ये एड्रेस नन होना चाहिए, क्योंकि वो 10 तो डिलीट हो गया तो उसका एड्रेस यहाँ पे क्यों अवेलेबल है। तो ये थोड़ा करेक्शन हमें करना है। तो डिलीट करते समय आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप फर्स्ट स्टार्टिंग को डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो स्टार्ट का जो प्रीवियस है सेल्फ डॉट स्टार्ट डॉट प्रीवियस इट शुड बी नन। ठीक है, ये मैंने अभी लिख दिया है। आई थिंक आई एम करेक्ट। स्टार्ट का प्रीवियस इक्वल्स टू सेल्फ स्टार्ट इक्वल्स टू सेल्फ स्टार्ट। कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ, ये थोड़ा ठीक है, बाकी तो देख लेते रन करके। इफ एनी एरर वी विल सी। पांच एटलीस्ट भर देते हैं। तो ये 5 नोड हमने भर दिया है, 10, 20, 30, 40, 50। अब हम डिलीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट नोड तो 10 है, डिलीट हो जाएगा। यस इट इज डन। अब देखिए 20 पे जो है 20 नोड, अब हमारा फर्स्ट नोड हो गया, तो इसका प्रीवियस क्या है, नल। तो ये हम मिस कर दिए थे पिछली बार रन करते समय, ध्यान आया तो इसको हमने करेक्ट कर दिया। तो ये एक ठीक है। फिर से एक बार रन करते हैं। मैंने 4 एंट्रीज कर देनी है यहाँ पे। अब इसमें से सर्च करना है तो 3 प्रेस करेंगे और कोई भी एक नंबर प्रेस करेंगे जो इसमें एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि मैंने किया 20, तो 20 पर्टिकुलर नोड का सारा डिटेल आ गया है, उसका नेक्स्ट प्रीवियस सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ये तो सेम ही है, तो डजंट मैटर। हाँ, अब यहाँ पे जो हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट स्पेसिफिक स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, आप एंडिंग पे भी डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अलग से फंक्शन बना सकते हो, जैसे कि डिलीट आप यहाँ से डिलीट एल कर देते हैं। एल मतलब लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, तो आप एक और बना सकते हैं यहाँ पे, डिलीट आर मतलब राइट साइड से। ठीक है, इसको 4 कर देते हैं। तो अगर ये 4 हो गया है तो 3 नंबर हम यहां लिख देते हैं। ये डिलीट एल है और ये डिलीट आर है। तो ऊपर जो फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है वो डिलीट एल है लेफ्ट साइड। तो डिलीट आर में क्या करना होगा, डिलीट आर में जो लास्ट नोड है उसको डिलीट करना है डिलीट आर के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा वो हम समझते हैं। तो ये नोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट नोड है। तो लास्ट नोड का जो प्रीवियस है जो कि ये है, उसके नेक्स्ट को हमें करना होगा नन। जी हाँ, नन कर देना है। अगर ये नन हो गया तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट खत्म एंड ये बन जाएगा लास्ट। ठीक है, तो ऐसे कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट नोड का डेटा डिलीट होने जा रहा है। तो लास्ट का जो प्रीवियस है
उसके नेक्स्ट में हमें करना है नन, ठीक है। एंड ठीक है, लास्ट और लास्ट का जो लास्ट है एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। लास्ट का जो प्रीवियस है दैट बिकम लास्ट। लास्ट में जाएगा, लास्ट का जो प्रीवियस है वो लास्ट बन जाएगा। अब लास्ट के नेक्स्ट में हो जाएगा नन। सिंपल हो, आप ये समझ रहे होंगे। एक बार इसको करके दिखा देता हूं। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने लास्ट के प्रीवियस को, लास्ट का जो प्रीवियस ये है तो ये एड्रेस जिसका भी है उसको मैंने लास्ट बना दिया। अब लास्ट के नेक्स्ट में मैंने नन कर दिया, खत्म। ये चीज क्या है एक बार रन करके देख लेते हैं। तो 4-5 एंट्री हम सबसे पहले करेंगे। तो 5 एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे मुझे डिलीट आर करना है। तो ये लास्ट एंट्री कौन सी है 50, वो डिलीट हो जानी चाहिए जब मैं प्रेस करूँ 3। तो यहाँ बता रहा है 50 इज डिलीटेड, यस। और यहाँ पे बता रहा है यस इट इज गॉन। देखिए यहाँ पे लास्ट नोड अभी 40 बता रहा है, उसके नेक्स्ट में नन बता रहा है, मतलब कोई भी नोड है उसके साथ कनेक्ट नहीं है। फिर से मैंने अगर आर प्रेस किया, सॉरी 3 प्रेस किया तो डिलीट आर हो रहा है। 40 डिलीट हो गया, देखो। अब यहाँ पे 30 लास्ट है, उसके नेक्स्ट में नन है। तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, नो डाउट। आप देखिए 3 फिर से प्रेस करते हैं तो 30 डिलीट हो गया, 3 वापस प्रेस करते हैं तो 20 डिलीट हो गया, और 3 वापस प्रेस करते हैं तो एम्प्टी, क्योंकि है ही नहीं। 10 डिलीट हो गया, अब है ही नहीं, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने ये डब्ली लिंक लिस्ट को समझा है। तो इसको भी आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ही करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।